हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अमित यादव की पाठशाला में। स्टूडेंट्स, आप लोग रेगुलर स्टडीज कर रहे होंगे, कंटिन्यू योर स्टडीज। तो इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द क्यूबिक आइडेंटिटीज। क्यूबिक आइडेंटिटीज मींस होल क्यूब ऑफ a प्लस बी एंड होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि होल क्यूब ऑफ a प्लस बी हैज all terms, all positive terms, and the whole cube of a minus b has two negative terms. So which term will be negative? Already I have explained many times, so you should keep in mind. Students, you can see the previous identities. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के उन आइडेंटिटीज का यूज करके, यूजिंग क्यूबिक आइडेंटिटीज, हाउ टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट्स? फैक्टराइज कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने टर्म्स हैं? देयर आर 4 टर्म्स। a क्यूब 8a क्यूब प्लस b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स क्यूबिक टर्म्स देखेंगे, यू विल सी द पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग क्यूबिक टर्म्स। सपोज दिस एंड दिस, अगर दो नंबर का क्यूब्स है स्टूडेंट, तो 100% क्यूबिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एक्सेप्ट द रेयर केसेस। तो रेयर केसेस की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर दो नंबर का क्यूब आपको दिख गया है तो आपको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो आइडेंटिटी है, दोनों को ध्यान से देखना है। तो अगर सारे टर्म पॉजिटिव है, मतलब आपकी कोशिश होगी, यू विल ट्राई टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल क्यूब। अगर दो टर्म निगेटिव है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे जिसमें भी निगेटिव होंगे 100% दो टर्म निगेटिव होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो आइए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को याद होगा, इसको हम लोग आइडेंटिटी याद करते। तो आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स, आपको देख पा रहे होंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स 2a होल क्यूब, this can be written as b whole cube। तो स्टूडेंट, this can be written as a cube। जो क्यूब वाली क्वांटिटीज हैं उनको इस तरह से एक्सप्रेस करके रखते हैं। अब इन दोनों की हेल्प लेंगे स्टूडेंट्स। प्लस सी आइडेंटिटी में क्या होता है स्टूडेंट? 3। अगर हम इसको कैपिटल ए सपोज करें तो इसका स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप इसको a और इसको b सपोज करके चले तो a क्यूब प्लस b क्यूब तो हो ही गया, 3 इंटू a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इंटू b, यानी स्टूडेंट्स ये वाली क्वांटिटी। तो यू कैन क्रॉस चेक, इन सबका मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो मतलब कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व होगा। प्लस स्टूडेंट क्या होगा? 3 तो हमको बनाना ही बनाना होता है, फार्मूले में आपको अच्छे से याद होगा। 3 और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं a मतलब 2a और b का स्क्वायर मतलब b, एंड क्रॉस चेक स्टूडेंट्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। अगर ये हो गया तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, पूरा देख लीजिए। a है, a क्यूब है, ये b क्यूब है, a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3a स्क्वायर है, और ये b है, ये 3 है, a है, और ये स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर है यानी ये b स्क्वायर है। पूरी आइडेंटिटी बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे तो आइडेंटिटी का यूज करते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दिस इज a प्लस b होल क्यूब। a प्लस b होल क्यूब मतलब 2a प्लस b होल क्यूब, और होल क्यूब का स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया कि 3 फैक्टर, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। 3 सिमिलर फैक्टर्स, 3 सेम फैक्टर्स, तो दिस फैक्टर्स आर रिपीटेड 3 टाइम्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, आप दोनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी होता है, बस आपको आइडेंटिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो आइडेंटिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करने का पहला स्टेप कि आप दोनों टर्म का क्यूब बना लीजिए, और क्यूब बनाने के बाद आप उसको 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर में एडजस्ट। तो आई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, इसका क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस इज 3 क्यूब। ये किस नंबर का क्यूब है स्टूडेंट्स? दिस इज 5 क्यूब, तो होल क्यूब ऑफ 5 है। तो आप स्टूडेंट बोल सकते हैं कि ये a है और ये b है। अभी इफ इट इज a एंड इट इज b, तो आइडेंटिटी कैसा होता है स्टूडेंट्स?
आप 3 लिखेंगे a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे तो 3 स्क्वायर लिख देता हूं मैं, आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, और b मतलब 5 है। अब स्टूडेंट आपको क्रॉस चेक करना है कि इन सबको सिंपलीफाई करने पर आफ्टर सिंपलीफाइंग दीस थ्री टर्म्स यू आर गेटिंग 135 और नॉट। इफ यू आर गेटिंग 135 मींस योर दिस स्टेप इज राइट, दिस स्टेप इज करेक्ट। एंड स्टूडेंट्स ब्रेक दिस आल्सो, तो 3 स्टूडेंट्स फार्मूले वाला जो हम लोग बार बार यूज करते हैं 3 a मींस स्टूडेंट्स अगेन 3 एंड b स्क्वायर स्टूडेंट्स यानी इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर होगा 25a स्क्वायर। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्रॉस चेक करने का मतलब है कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है मींस दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब अगर ये दोनों करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा है, आप समझ पा रहे हैं 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब ये होता है। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप स्टूडेंट्स इसको याद रखें कि 3a स्क्वायर b होता है, तो 3a स्क्वायर मतलब इसको आपने a सपोज किया हुआ है, इसको b सपोज किया हुआ है, तो ये a क्यूब है और ये b क्यूब है। तो ये 3a स्क्वायर b अगर एडजस्ट होकर के देख लीजिए, आप तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप देख लीजिए 3 और 3 का स्क्वायर 3 into 9 into 5, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी 3 into 45 और 3 into 45 होता है स्टूडेंट्स 135। देख लीजिए 135 और ये आ रहा है, तो इसका मतलब आप गलत नहीं है किसी भी नोट के हिसाब से। तो आइडेंटिटी याद होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी क्लियरली दिस इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो दिस आइडेंटिटी कैन बी रिटन इन एज a minus b होल क्यूब मींस आवर पॉलिनोमियल आवर एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स 3 minus 5a होल क्यूब। और स्टूडेंट्स यू कैन राइट आंसर 3 minus 5a and 3 minus 5a। तो this expression, this polynomial has 3 linear factors and all the factors are same। so students क्यूबिक आइडेंटिटी से ये फायदा होगा, इस तरह से आप इसको या इसको कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आप जैसे करेंगे तो आपके क्वेश्चन और कंफर्म हो जाएंगे। आइए इसका हम लोग एक पार्ट और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5। तो ये इसका क्यूब है स्टूडेंट्स, दिस इज क्यूब ऑफ 3 का क्यूब 27 होता है, p का क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपके इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट निगेटिव है तो दो जगह निगेटिव है, तो स्टूडेंट्स निगेटिव का मतलब एक टर्म क्यूब होगा और एक टर्म 3a स्क्वायर b होगा। तो ये तो क्यूब ही होगा स्टूडेंट्स, और ये किसका क्यूब है, दिस इज होल क्यूब ऑफ 1/6। तो पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको क्यूबिकल टर्म को एडजस्ट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। अब आपको माइनस लगा देना है, 3a स्क्वायर b बनाने की कोशिश करना है, 3a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा 9p स्क्वायर आएगा इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा। अब स्टूडेंट आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए यही आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल आएगा स्टूडेंट, 3 2 6 होता है तो 9/6 हो जाएगा और p स्क्वायर तो है ही है, यानी स्टूडेंट्स ये बन गया आपका 3a स्क्वायर b, ठीक है। प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स इसको बनाने तो 3 फार्मूले वाला 3 तो लाना ही लाना है, बिना उसके काम नहीं होगा। 3a का मतलब ये 3p लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3p लिख सकते हैं, और b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखेंगे और इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होगा 1/36। अब आप देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9 होगा और 9 4 जा 30, तो 1/4p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये p लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी क्लियरली दिस आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, तो एग्जैक्टली आइडेंटिटी का फॉर्म बन गया। और मैं स्टूडेंट बार बार बता रहा हूं कि क्यूबिकल आइडेंटिटी में अगर निगेटिव आएगा तो दो जगह आएगा तभी आइडेंटिटी बनेगी। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी
ये इस आइडेंटिटी को हम सही से लिख देते हैं। सही से लिखने का मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दिस कैन बी इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब। So students, this expression will be equals to 3p minus 1/6 whole cube and this is our answer, or you can write 3 times। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं कितना इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा आप। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप अपनी तरफ से कम 5-6 क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक क्वेश्चन होने के साथ साथ ये एक आइडेंटिटी है। इसको आइडेंटिटी की तरह भी हम लोग याद करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरह समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास सिर्फ दोनों क्यूबिकल टर्म हो तो उसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई और एक फैक्टर ये होगा। ये ऐसा करने का क्वेश्चन बोल रहा है। वो बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो पहले आइए इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी की तरह हमको यूज करना है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आएगा। क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। इस दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी इसका अपोजिट साइन आएगा स्टूडेंट्स, और प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देख लीजिए, इसको देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में तो एक्स माइनस वाई आएगा यानी जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ रहेगा। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, जो साइन यहाँ था वही साइन यही था। फिर ब्रैकेट में इसी तरह का मिलता जुलता आएगा, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस होगा यानी इसका अपोजिट होगा स्टूडेंट्स। इसका क्या होगा? अपोजिट। इसका अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर क्या था? माइनस था। तो पहले ब्रैकेट में सेम साइन होगा, पहले ब्रैकेट में सेम साइन होगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स वाई का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। तो 2 चीजें ध्यान में रख करके इस आइडेंटिटी को याद करना है। और स्टूडेंट आइडेंटिटी धीरे धीरे क्वेश्चन में यूज करते करते याद हो जाती है। तो आइए थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक बताया दे रहा हूँ, एक आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं पहला वाला ही बताया दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका राइट हैंड साइड से सॉल्व करना इजी है, क्योंकि इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड मैं ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स? एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप किसी भी साइड से सॉल्व करना शुरू कीजिए और दूसरा साइड निकाल लीजिए। तो मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करते करते मैं लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मींस बोथ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो लेट अस ट्राई। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। पहले x को पकड़ते हैं, टेक x का मल्टीप्लाई तीनों में कीजिए, जिधर से आपकी मर्जी उधर से कर सकते हैं, इधर से करते हैं। x का मल्टीप्लाई तीनों में कीजिए तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? एक्स क्यूब। अच्छा बताइए कितने टर्म्स आएंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मल्टीप्लाई करने पर 2 into 3 यानी 6 टर्म्स आएंगे, ये ध्यान देना। x का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स क्यूब माइनस x का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का मल्टीप्लाई कीजिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर अब स्टूडेंट्स x का तो मल्टीप्लाई हो गया, अब देख पा रहे हैं सी नाउ प्लस स्टूडेंट्स y का मल्टीप्लाई कीजिए। y का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर वाई, फिर y का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो प्लस वाई क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लाइक टर्म्स को देख लीजिए, माइनस देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर था एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। और एग्जैक्टली फाइनल में सेम मेथड को सॉल्व करके आप दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या था ये मैं जल्दी से करके बता देता हूँ। देखिए क्या था? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू था एक्स। आप इनको बार बार लिखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जो साइन यहाँ होता है वही साइन यहाँ होता है। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप राइट हैंड साइड ले लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिएगा
x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए एक्स क्यूब प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए एक्स स्क्वायर वाई, x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए एक्स वाई स्क्वायर। तो तीनों में हो गया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। y का मल्टीप्लाई कीजिए टेक y का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर y का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए माइनस वाई क्यूब। So students, you can see x square y and x square y, this will cancel out and these two terms will also cancel out, plus minus. So what you will get x cube minus y cube. तो अगर आप राइट हैंड साइड लेकर के चलें स्टूडेंट्स तो यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड। तो इजीली यू कैन प्रूव दिस। तो आप दोनों को प्रूव कर सकते हैं। आप दोनों को आइडेंटिटी के तरीके याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिटी के तरीके लिख के बता देता हूँ। देख पा रहे हैं इसका पहले ब्रैकेट में साइन सेम होता है, दूसरे ब्रैकेट में इसका साइन अपोजिट होता है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो दोनों आइडेंटिटीज को इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, आइए इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पहले आप लोग आइडेंटिटी देख लीजिए ध्यान से। आइडेंटिटी क्या होता है, एक है a क्यूब प्लस b क्यूब और दूसरा है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों क्यूबिक टर्म है। क्यूबिक टर्म है तो हमारा पहला काम होगा कि हम होल क्यूब बनाएंगे। पहला काम 100% होगा कि हम होल क्यूब बनाएंगे। तो होल क्यूब देखिए आप इसमें थोड़ा बहुत छोटे मोटे क्यूब एटलीस्ट आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप मेरी सलाह मानिए 10 तक के क्यूब लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, मिनिमम 15 तक याद हो तो और अच्छा है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए ये इसका क्यूब होता है, दिस इज क्यूब। तो होल क्यूब किसका बनेगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं होल क्यूब ऑफ 3y प्लस होल क्यूब ऑफ 5z। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इसको a सपोज कर लीजिए, इसको b सपोज कर लीजिए। यानी a की जगह हो गया 3y और b की जगह हो गया 5z। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया स्टूडेंट। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता है। आइडेंटिटी आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस b। ध्यान से देखिएगा, a मतलब 3y, b मतलब 5z। दूसरे ब्रैकेट में होगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 333। आप लिख सकते हैं, चाहे तो लाइन भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। फिर आज प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। पहले a का स्क्वायर, फिर स्टूडेंट्स ध्यान देना है माइनस आएगा। अगर ये प्लस वाला है तो माइनस आएगा। तो ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी स्टूडेंट्स 3y एंड 5z एंड प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी 5z होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप को आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। a प्लस b पहले ब्रैकेट में, चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी बन रही थी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 3y प्लस 5z और ये हो गया स्टूडेंट्स 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15yz एंड प्लस 25z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे होंगे फैक्टर और दिस विल बी आवर आंसर। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। करना क्या है, पहले होल क्यूब बनाना है। होल क्यूब जैसे ही दिख जाए तो एक को a सपोज कर लेना है, एक को b सपोज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है, आइडेंटिटी लगानी है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बिना जल्दबाजी के। ठीक है, विदाउट एनी हड़बड़ी गड़बड़ी। तो लेट अस सी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, देखिए आप मुझे बताइए किसका होल क्यूब होता है। 64m क्यूब है स्टूडेंट्स। तो दिस इज होल क्यूब ऑफ 8m। होल क्यूब हो गया स्टूडेंट्स माइनस, ये इसमें आपको प्रॉब्लम होगी अगर स्टूडेंट्स आपको याद नहीं है। तो दिस इज द होल क्यूब ऑफ 7। तो 7n होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसको a है और ये आपका b है। तो ध्यान से देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। अब आपको बहुत ध्यान से सावधानी से फार्मूला लिखना होता है। पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस b लिखेंगे, यानी 8m सॉरी माइनस लिखेंगे, माइनस स्टूडेंट गलत नहीं करना, 8m माइनस 7n। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 64m स्क्वायर होगा, और नहीं डायरेक्ट चाहें तो मैं आपको अभी थोड़ा समझा के लिख देता हूँ। a स्क्वायर हो गया। अब चूंकि माइनस का है तो माइनस बनेगा, माइनस इस ब्रैकेट में माइनस, इस ब्रैकेट में प्लस आएगा। ab यानी 8m स्टूडेंट्स
एंड 7n, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर लिखना है स्टूडेंट्स, प्लस 7n होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा आपका 8m माइनस 7n पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 64m स्क्वायर प्लस 7 into 8 56mn एंड प्लस 49n स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के थे, क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट बता दिए मैंने। आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जांपल में प्रैक्टिस के लिए अपनी, ठीक है। ये किसका होल क्यूब है स्टूडेंट्स, x का होल क्यूब है, और ये किसका होल क्यूब है स्टूडेंट्स, 2 का होल क्यूब है। तो इसको a सपोज करेंगे और इसको b सपोज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, a प्लस b यानी x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी स्टूडेंट्स 2x। तो बताइए क्या प्लस सही लिखा, प्लस नहीं लिखेंगे, यही पर गलती होती है स्टूडेंट्स, यही पर ध्यान देना है, माइनस और इसका स्क्वायर यानी स्टूडेंट्स 4। ये देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करिए p स्क्वायर माइनस 343, तो ये सॉरी p स्क्वायर में p क्यूब माइनस 343, तो ये तो क्यूब है ही स्टूडेंट्स, ये तो p का होल क्यूब है ही, माइनस आप ये इसको देख लीजिए 7 का होल क्यूब है, आपको याद रखना होगा। अब स्टूडेंट्स ये इसको a सपोज कर लीजिए, इसको b, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b यानी p माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट्स 7p हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा यानी स्टूडेंट्स 49 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बहुत इजीली कर सकते हैं। इजी लग रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ x क्यूब माइनस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो स्टूडेंट्स इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को आपको, ये तो x क्यूब है ही और ये y प्लस जेड होल क्यूब, तो इसको a मानना होगा, ये तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरे को b मानना होगा, ठीक है। इस पूरे को b मान लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा, मैं लिख देता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आप गलत कहां पर करेंगे तो गलती से बचिए। तो a माइनस b स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b होगा यानी x लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू लिखेंगे। तो b में 2 टर्म है ना, तो ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे जिससे गलत नहीं हो, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं जो गलत होता है। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे कैसे, इस टाइप से लिखेंगे a माइनस b, यहीं पर मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स और गलत हो जाता है, तो थोड़ी सी मिस्टेक से बचिए। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप बताइए a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ab यानी x और y प्लस z हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा y प्लस z होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्टूडेंट्स और सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई माइनस जेड होगा, ये आप देख पा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर होगा प्लस x का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका होल स्क्वायर ओपन करना होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब स्टूडेंट्स इसको मैं सही से लिख देता हूँ, x माइनस वाई माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट को थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2yz प्लस xz। तो देखिए अगर आप स्टूडेंट्स आराम से करते जाएंगे तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये होगा और दूसरा फैक्टर इसमें बड़ा सा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना कि कोई बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। इसी तरह आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2-2 4-4 क्वेश्चन डेली करते जाएंगे और स्टूडेंट्स धीरे धीरे चलने से बहुत कुछ हो जाता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।